चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट, मैं हूँ मंचल। ओह वाह, मेरी नानी अक्सर कहती थी ज़बर नहीं ज़ेर हो जा क्योंकि आगे पेश हो रहा है। अच्छा, बचपन में अनुषे मुझे इसका मतलब नहीं समझ में आता था। मैं कहती थी क्या ये उर्दू ग्रामर मुझे पढ़ा रही हैं, ज़बर ज़ेर पेश। लेकिन अब जाके मुझे मतलब समझ में आता है कि ज़बर नहीं, ज़बर क्या होता है बेसिकली कि जब भी आप उर्दू का कोई भी लफ्ज़ लिखते हैं उसके ऊपर आप ज़बर लगाते हैं तो उसके ऊपर लगाते हैं, यानी आप अपने आप को सुपीरियर समझें किसी और से, दूसरों को इन्फीरियर समझें, तो ज़बर नहीं हो, अपने आप को दूसरों से बढ़कर नहीं समझो, ज़ेर हो जाओ, यानी डाउन टू अर्थ रहो, हर एक से हंस के मिलो, हर एक को अपने जैसा समझो, हर एक को अपने से ज़रा बढ़ के समझो, क्योंकि आगे पेश होना है। पेश क़यामत वाला पेश। तुम्हारे अंदर इतनी सारी जो पॉजिटिविटी है और ज़िंदगी को देखने का एक नज़रिया है, हमेशा हंसी खुशी के साथ तुम ज़िंदगी को देखती हो, ये तुम्हारी नानी से आता है? नानी से आता है, बचपन की वो सारी चीज़ें हैं कि देखो प्रॉब्लम परेशानियां हर एक की ज़िंदगी में होती है, मगर दैट इज़ लाइफ, यही तो ज़िंदगी है। अगर आपकी ज़िंदगी में हर दिन खुशियों से भरा हुआ होगा तो आपको किसी दिन की कदर ही नहीं होगी। बिल्कुल। जब एक दिन उदास फिर एक दिन अच्छा होगा तो पॉजिटिविटी। अच्छा, अंग्रेजी में कहावत है, लिव एवरी डे लाइक इट्स योर लास्ट। ऐसे जिए जैसे आज आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। और अगर ऐसे जिएंगे तो वाकई में आप अच्छा जिएंगे, हंसी खुशी जिएंगे, वो चीज़ें करेंगे जिसका आपको करने का बहुत शौक है। हम लोग खैर हमारे माशरे में ऐसी चीज़ों का शिकार भी हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी जिस तरीके से जीना चाहते हैं वो खुल के जी नहीं सकते। लोग क्या कहेंगे, इसमें पैसे बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस काम से इज्जत मिलेगी या नहीं मिलेगी, घर वाले क्या सोचेंगे, तो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा सोचती हूँ कि एक बैलेंस हो। अच्छा, मुझे बताओ ना, इंसान वाकई में काम भी कर सकता है लेकिन अपनी अंदर की जो ख्वाहिश है ना उसको भी जीना बहुत ज़रूरी है। मगर मुझे राज बताओ कि मैंने हमेशा तुम्हें पॉजिटिव देखा है, खुश देखा है, कभी कोई प्रॉब्लम भी होती है, डिस्कस होती है, उसके बाद ऐसे खत्म हो जाती है, तो ये क्या राज है? माशाल्लाह, सबसे पहले तो माशाल्लाह, और मेरे ख्याल से सब घर वाले बड़े पॉजिटिव हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है आयशा कि मैं हमेशा सोचती मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैं इस दुनिया में क्यों आई हूँ, क्या मैं रोज़ काम करने आई हूँ, पैसे बनाने आई हूँ और रोने आई हूँ कि ये क्या ज़िंदगी है। तो इंसान को सिर्फ एक चीज़, अच्छा हमें हमेशा से सिखाया जाता है तुम्हारी एक अंदर की आवाज़ होगी, उसको पहचानो, ज़मीर, तो ज़मीर है। अच्छा एक चीज़ है तुम्हें शेफ़ बनना है या मुझे होस्ट बनना है, क्या करना है, लेकिन मेरे अंदर से कुछ 10-12 आवाज़ें आ रही होती थी सारे टाइम। क्या क्या बनना है? कि तुमने पेंटर भी बनना है, तुमने होस्टिंग भी करनी है, तुमने दुनिया भी देखनी है, तुम तो ड्राइंग और पेंटिंग भी कर सकते हो, तुम वो भी करो, तुम्हारा दिल चाह रहा है तो तुम गाना भी गा लो। तो मैं हमेशा सोचती थी मेरा कोई मकसद ही नहीं है, मैं हमेशा हर चीज़ करने के लिए पैदा हुई हूँ। लेकिन आज मुझे ये लगता है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है कि मैं हर चीज़ करूँ। बिल्कुल, ये तो मकसद है कि कोई एक मकसद ही नहीं है, मैं हर चीज़ करती हूँ और जो मेरा दिल करता है मैं उसको करती हूँ, शौक से करती हूँ। जैसे कि जब मैं आयशा को यहाँ पे कुक करते हुए देखती हूँ तो जब मैं अपनी अम्मा के घर जाती हूँ तो मैं वहाँ वही चीज़ बना लेती हूँ कि आज मेरे कुकिंग का शौक हो रहा है, अब मेरे किसी और चीज़ का शौक होगा तो मैं वो कर लूँगी। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने अपनी खुशी इस चीज़ में ढूंढी है कि मैं एक चीज़ में अपने आप को नहीं वो कर रही और मैं 10 चीज़ें करूँगी और खुश रहूँगी। बस खुश रहना मेरी ज़िंदगी का मकसद है। जिंदा ये होती है जिंदा दिली, क्योंकि देखिए ज़िंदगी में इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं, इतनी सारी चीज़ें करने को, इतनी सारी हॉबीज़ हैं, इतने सारे खाने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पकाने को, कि मैं हर वक्त ऐसे जो मैं लगी रहूँ कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी करूँ, और जो भी मैं करूँ उस वक्त मैं वो कहते हैं ना कि प्रेजेंट में रहूँ, मज़े से करूँ, एंजॉय करूँ, बात का ना सोचूँ दूसरा इंसान क्या कर रहा है, उसके पास ये, मेरे पास ये नहीं, इट्स ओके, जो मेरे पास है वो बेहतरीन है। और अगर आपके पास एक चीज़ है, जैसे आप तस्वीरें लेने के बहुत शौकीन हैं, चाहे आपका कोई बिजनेस है जिसके बारे में आप बहुत पैशनेट है, तब माशाल्लाह वो भी अच्छी चीज़ है। बिल्कुल ठीक है, आप 24 घंटे एक ही चीज़ करना चाहते हो जो आपको अंदर से मुतमईन करे, कंटेंट। मैं तो खुश भी नहीं कहती क्योंकि खुशी भी एक हाई है और वो भी आपको धोखा देती है। जिंदगी हमेशा खुशी में नहीं गुजरेगी, लेकिन इत्मीनान से, कंटेंटमेंट से गुजरे, मुतमईन हो। और अनुषी, जैसे एक चीज़ आप करते हैं, फोटोग्राफी है कोई भी, उसमें भी क्रिएटिविटी लाएं, कुछ नया करें, फैमिली को टाइम दें, दोस्तों को टाइम दें, ना जिंदगी में इतनी सारी डिफरेंट चीज़ें करने को कि सब करेंगे तो आप वाकई में कंटेंट रहेंगे। हेलो बिजली, ठीक क्या हो गया, तबीयत सही है? हाँ ठीक है बाजी जी। क्या हुआ? बस ऐसे ही, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। कैसा होता है, क्या हुआ? बाजी जी मैं इतने लोगों के कार सलाम मेरे मोहल्ले वालों मैं तो भूल गई थी, मैं इतनी परेशान हूँ ना, मुझे याद ही नहीं रहा। बाजी जी मैं ये सोचती हूँ कि मेरा काम सिर्फ लोगों के
भांडे धोना है, कपड़े धोना है और कोई काम नहीं है। मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। मेरे हालात कब ठीक होंगे? क्या है मेरी ज़िंदगी का मकसद? अच्छा एक बात बताओ बिजली, कि तुम जो ये सारे काम करती हो और जो तुम अपना घर चलाती हो, तुम्हें कभी ऐसा होता है कि मेरे पास खाने को नहीं है, या मेरे पास जो एक होता है ना कि जिंदगी की बेसिक चीजें होती हैं वो नहीं है? कभी ऐसा महसूस हुआ है? बिजली का बिल, खाने पीने का, सारी चीज़ें बाजी, सारी चीज़ों का एहसास होता है, लेकिन मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? मैं तो ये सोच रही हूँ, सिर्फ ये रह गया, ये काम कर ले, वो काम कर ले, उसके कार चली जा, उसके कार चली जा, फिर अपने कार जा, अपने कार जाके काम। बहुत बामकसद है। बिल्कुल। और तुम काम करती हो, इज्जत से अपने घर के लिए पैसे कमाती हो, रोज कुछ निकल के लोगों से मिलती हो, उनकी जिंदगी में खुशियां भरती हो, तो ये भी तुम्हारी जिंदगी का कोई मकसद है। लेकिन मैं तुम्हें ये जरूर कहूंगी कि जब तुम्हारा काम खत्म हो जाता है ना यहाँ से, जब तुम घर जाती हो तो एक आधा घंटा तुम्हें किस चीज का सबसे ज्यादा दुनिया में शौक है? मेकअप, कपड़े, गाना सीखने का, क्या कोई करने का, खाना पकाने का? बाजी जी मेकअप का तो मुझे बहुत ही शौक है, वो तो आप देख रही हैं आज मैंने कितना लगाया। मैं सोच रही थी कि ना फिर भी बाजी इन सब चीज़ों को हटा दें आप, सबको हटा दे, फिर भी जिंदगी का मकसद क्या है? देखो तुम्हारी ज़िंदगी जब तुम सोचोगी ना कि मेरा मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल हम सोचते हैं इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, ज़िंदगी का मकसद वो नहीं होता। ज़िंदगी का मकसद ये होता है कि तुम जिन लोगों में रह रही हो वो तुमसे खुश हो, तुम उनसे खुश हो। ये जो छोटी छोटी खुशियाँ होती है ना, मुझे तुम्हारी कोई बात अच्छी लग गई, तुम्हें मेरी कोई बात अच्छी लग गई, काम आने से बहुत मकसद लगता है कि हमारी जिंदगी में ये तुम आती हो, तुमसे ज़्यादा कौन आता है? पैसों से भी नहीं लगता, इंसान की हवस नहीं खत्म होती है, पैसे बनाने के चक्रों में लग जाते हैं। कभी भी किसी के लिए जितना पैसा भी कमा लें काफी नहीं। नंबर एक इन्फिनिटी वाली चीज़ है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही की है और मैं आपके इन बातों से इत्तेफाक करती हूँ कि वो कहते हैं ना कि है वही लोग जहाँ में अच्छे जो आते हैं काम दूसरों के। तो लेकिन फिर भी पाजी जी मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? तुम्हारी जिंदगी का मकसद ये है कि तुम मेरे काम आओ और मेरे लिए पानी लेकर आओ या चाय लेकर आओ, ठीक है? हम एक ब्रेक लेते हैं। ये तुम्हारी जिंदगी का फिलहाल मकसद है। अभी समझाते हैं क्या मकसद है, क्या फायदा? फिर भी मेरी जिंदगी का मकसद है यही तो। बात तो वही आ गई ना, पानी लेकर आते, चाय लेकर आओ, खुशी खुशी क्या मतलब है? आई मेले वाला तुम तो ब्रेक तक जाओ, मैं तो इनसे बात तो करूँ। मेरी जिंदगी का मकसद आप बताएं, ये गलत बात है। नहीं आप गलत करते मेरे साथ। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद स्टोरीज। आज के रोज हमारे तमाम कॉलर से भी ये दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है कि जब हमें कॉल करें तो ऐसे सोचें कि शायद आज हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। तो अब ऐसे कहते हुए तो डर लगता है, लेकिन अगर ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो आज के दिन आप क्या करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या बदलना चाहते हैं? और कहते हैं कि घबराना नहीं चाहिए। एक बार फिर जैसे कि हमने चित्राल के इंसिडेंट से भी सीखा कि ज़िंदगी का कभी कुछ पता नहीं होता, लेकिन हर दिन ऐसे जिए जैसे वो आपका आखिरी दिन है। तो आज आप क्या करना चाहेंगे, अपनी ज़िंदगी में क्या बदलना चाहेंगे? सोचें इसके बारे में, हमें कॉल कीजिए। बिजली अभी तक मूड खराब, अभी तक उदास है मैडम आपने अंडा पराठा तो पकाना नहीं है, रोज तो आप विदेशी खाने पका कर रख देती। मैं तो कुछ समझ में तो मेरे मुंह में जाते हैं, बिजली हो जाते हैं। आदत डालो। बच गई, मैं बच गई, शुक्र है। तो आज आप मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं, मेरा मूड नहीं देख रही आप कैसा हो रहा है। एक तो वैसे ही आप लोगों ने मेरे सर पे शुरू हो गई, तो आप लोग ये कुछ पकाए ना कुछ देसी वैसी, तो वो मज़ा भी आए, स्वाद आ जाए। हाय हाय स्वाद ही स्वाद आएगा, क्योंकि आज मैं अपनी नानी की एक बहुत स्पेशल रेसिपी बना रही हूँ। एंड आई एम श्योर कि वो सारी नानियाँ, दादियाँ और अम्मियाँ बनाती होंगी और सब शौक से खाते होंगे। साग और मकई की रोटी है, पंजाबी का साग और मक्की की रोटी, वो बना रही हूँ आज मैं। तो कुर्ता लंबा और बड़ी छोटी, आय हाय हाय मजा आ गया, चक दो खट्टे हो गया बाजी, बस छती छती पका लो। हाँ छती छती पका रही हूँ, चलो। अच्छा छती मतलब जल्दी 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 क्या बनाएंगे? जल्दी जल्दी सबसे पहले हम बनाएंगे छती छती, तो वो सजाद बका सजाद। तुमने वो नहीं सुना, इज इट टू लेट नाउ टू से सॉरी? मजाक करें। मुझे सुना रही है, मुझे विदेशी खाना नहीं अच्छा लगता, विदेशी मजा आ जाएगा। बाजी जी पकाओ। सबसे पहले हमने क्या किया कि जब आप लेती है ना सरसों का साग, तो सरसों का साग फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1 किलो है तो 1 पाव के बराबर बाथू एक चीज होती है। जैसे सरसों एक नाम है, इसी तरह बाथू भी एक चीज होती है, उसका साग होता है, ठीक है? तो वो हमने इसमें 1 पाव मिला दिया, उससे फ्लेवर बहुत मजे का हो जाता है सरसों के साग का। अच्छा, क्योंकि
मैं चाहती थी कि मैं इसको जल्दी से जो है वो बना लूँ, तो मैंने इसको पहले से जो है वो उबाल के रखा हुआ है, ठीक है। और उबालने के बाद मैंने क्या किया कि अब मैं सारे मसाले इसमें मिक्स करूँगी। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि देखो मैंने सारे ये जो इसकी स्टेम्स हैं, डंडियाँ हैं, ये एज इट इज़ रहने दी। ये इतनी मुलायम होती है अनुषे कि जब आप पालक खाते हैं तो उसकी डंडियाँ अक्सर लोग नहीं पसंद करते, मगर ये बहुत मुलायम होती है। जान भी होती होगी इनमें, बहुत जान भी होती है बहुत ज़्यादा। इसमें पालक नहीं डलेगी बाजी? नहीं, मैं इसमें पालक कभी भी ऐड नहीं करती क्योंकि मुझे साग जैसा साग खाना है। तो फिर इसमें और क्या ऐसे बताऊँ है? और हाँ, अच्छा, बाथू का साग 1 पाव, ठीक है, सरसों का साग 1 किलो, और इसमें अब हम थोड़े मिर्च मसाले ऐड करेंगे। चौलाई वगैरह कुछ नहीं डालना? नहीं, आप डालना चाहें बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल साग जैसा साग पसंद है। पालक भी ऐड कर सकते हैं, चौलाई भी ऐड कर सकते हैं। हमने इसमें सिर्फ साग, सरसों का साग और बाथू का साग हमने इस्तेमाल किया है। नमक हम फिलहाल इसमें थोड़ा सा कम रखेंगे, ठीक है। और अनुषा के मसाले इतने कम होते हैं और फिर ये इतना मजे का होता है। मुझे नेचुरल चीजें बहुत पसंद है, नेचुरल चीजें अपने इसमें रहें। बिल्कुल। अभी अगर इमेजिन करें ये कच्चा है इस वक्त, तो आपने इसमें ये 1, ये 2 और ये सिर्फ 3 हरी मिर्चें डाल दी, और ये बहुत ज़्यादा है। अभी इसकी बहुत ज़्यादा मज़े का स्पाइस आपको फील होगा, ठीक है। एक और डाल दे तो मैं तो थोड़ा खाती हूं। ये बहुत तेज़ है, ये बहुत तेज़ है। एक काम करेंगे ना, जब मैं भगाड़ लगाऊंगी ना तो उसमें और ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, साथ में हमने इसमें ऐड करना है अदरक, ठीक है, भर के 1 खाने का चमचा। लहसुन हम ऐड करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि बाकी मैं भगाड़ में ऐड करूंगी गोल्डन ब्राउन करके, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम मिक्स करेंगे। इसको यूजुअली मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको पकाती हूँ तकरीबन जो है वो आधे घंटे के लिए, ठीक है। और अब हम इसको ब्लेंड करेंगे, अच्छा से इसका पेस्ट बना लेंगे, उसके बाद दोबारा मैं इसको पकने के लिए रखूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मिर्चें ब्लेंड हो जाएंगी, पानी ऐड करेंगे ब्लेंडर में, इसको हम ब्लेंड कर देंगे। लव इट। कॉलर भी हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। हेलो भाजी जी, आधा घंटा पकाना था, आपने तो कहा था। हेलो, वो तो पकाना है, मैं पहले से पका के रखा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दोबारा पकाएंगे। जी, अनुषा बात कर रही हूँ। और बात कर रहे हैं। हेलो। ओहो, कोई नहीं, ब्रेक पे जाते हैं। लाइन जो थी काफ़ी अनक्लियर थी, ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक से जैसे वापस आते हैं तो ब्लेंडर में डाल के हम ये तमाम चीज़ें एक साथ ब्लेंड कर लेंगे, फिर निकालेंगे, फिर चूल्हे पे डालेंगे। बिल्कुल, दोबारा पकाएंगे, ठीक है। प्रोसेस हमने आपको थोड़ा सा समझा दिया है। एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शाय टोस्ट और रोस्ट। ज़िंदगी में हमें बहुत सारे डिसीजंस जो हैं वो बनाने पड़ते हैं, बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी डिसीजंस होती हैं। तो मेरी जो एडवाइस बिजली से भी ये रहेगी, आशा से भी ये रहेगी, और अपने आप को भी मैं यही एडवाइस दूंगी कि कभी कभी आप ना बोलना सीखें। हम इतने अच्छे हो जाते हैं कि हम हर चीज़ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन ना बोलने का भी अंदर अपने एक फ़ायदा है, और वो आपको कुछ फैसले लेने में बहुत मदद करता है। और अपने अंदर से पूछें, आपके अंदर की आवाज़। कोई आपसे पूछता है आपने ये करना है, तो आप कह भी दें नहीं, क्या मज़ा आता है उसमें। नहीं क्या कहते हैं मैं नहीं करूँगा या मैं नहीं कर सकती और ये मेरे लिए ठीक नहीं है। तो अपने आप से बातें करें और सोचें कि आपके लिए क्या बेहतरीन है। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप दूसरे के साथ बुरे हो जाएं कि नहीं 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 कभी भी नहीं, कुछ भी नहीं, कैसे भी नहीं। लेकिन हाँ बाजी जी, मैं जो ना, मेरी तो समझ नहीं आती कि मेरी ज़िंदगी का मकसद ही क्या है। क्योंकि मैं सुबह निकलती हूँ सारे लोगों का कार का काम करके, जब मैं थक के अपने घर जाती हूँ तो मैं एहसास करती हूँ मैंने तो अपने लिए वक्त ही नहीं निकाला। ना मेरा हाल क्या हो गया आप तो देखें ना, मैं अपने बच्चों को वक्त दे पाती हूँ कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या खाया, उन्होंने क्या पहना। और जिसम मेरा ऐसा दुख रहा होता है ना सारा दिन लोगों के करके काम कर करके, किसी को एहसास भी नहीं होता। यही भी नहीं कहते कि बिजली तू बैठ जा, आराम से बैठ जा, तुझे खाना दे। आप बाजी बड़ी अच्छी, लेकिन मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मुझे ये सवाल है। होने के बाद आपने मुझे जवाब अभी बताते हैं। इनसे भी पूछते हैं कि इनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। मिसेस सजाद, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अनुषे, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप तीनों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिसेस सजाद, आप तो जी बिजली आप तो बहुत अच्छी खुश लगती है माशाल्लाह। बाजी जो खुश होते हैं ना वो अंदर से बड़े दुखी होते हैं और दूसरा को खुशियाँ देते हैं। आई बात समझ? अल्लाह, बिजली आप बहुत अच्छी हैं। मिसेस सजाद, मुझे बताएं कि आपको कभी आपने बैठ के सोचा है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैं क्यों आई हूँ इस दुनिया में? अनुषे हाउस वाइफ हूँ,
बच्चों को अच्छी तालीम तरबियत देना, बहुत बड़ी बात बस यही मकसद है और कुछ भी नहीं है मेरे पास करना। नहीं, लेकिन ये एक अच्छी बात नहीं है कि बच्चों को ही तरबियत और तालीम देना। आप अंदर से कभी आपने खुद खैर ये नहीं सोचा कि मैं भी शायद जब बच्चों की तालीम हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो मैं ये करूँगी या मैं वो काम करूँगी जो मैं बचपन से सोचती थी लेकिन मुझे मौका नहीं मिला? जी अनुषा, मैं सोचती हूँ हमेशा से मेरा है ड्रेस डिजाइनिंग का, बुटीक का। जब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह अल्लाह मौका देगा तो जरूर करूँगी इंशाल्लाह। वेल, हमारी दुआएं आपके साथ मिसेस सजाद कि आप ये काम करें। अनुषा, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू बहुत सो मच। अच्छा, आप लोग बहुत अच्छे सबको चांस देते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत सारा प्यार आपके लिए मिस सजाद। कितने अच्छे से उन्होंने बातें की, हमें बताया। अब बिजली को खुश भी किया है। हाँ, वो अपने मूड से अच्छी लग रही थी। अच्छा, मेरा एक दोस्त है सोहेल, वो बहुत ही ज़बरदस्त से इंस्पिरेशनल इंसान है। वो लोगों को इंस्पिरेशन भी देते हैं। मैं उनको भी बुलाती हूँ यहाँ से, उनको भी बुलाती हूँ थोड़ी देर में, बोलती हूँ कि यहाँ आएँ और हमें थोड़ी सी चीज़ों के हवाले से बात करें, हमें बताएं कि ज़िंदगी में मकसद कैसे ढूंढा जाए। और 2016 में जब हम लोग इतने कामों में मुब्तला हैं तो अपने लिए वो 1 घंटा कितना ज़रूरी होता है कि लेटें और वो काम करें जिससे आपको लगता है मेरी ज़िंदगी और बेहतर हो गई। तुम ज़रा ये समझाओ क्या हो रहा है? समझाती हूँ। ब्लेंड हो गया? यहाँ पे हमने ब्लेंड कर लिया साग को। ये बेसिकली मैंने सरसों का साग लिया और 1 किलो सरसों का साग है, 1 पाव इसमें बाथू का साग है, 3 अदद पतली वाली तेज़ वाली हरी मिर्चें हमने इसमें ऐड की। जितनी तेज़ हमारी बिजली है ना उतनी तेज़ हमने हरी मिर्चें ऐड की हैं। नमक मैंने इसमें शामिल कर दिया और साथ में मैंने इसमें अदरक चॉप्ड ऐड किया। अच्छा, जो साग होता है ना वो इतना एरोमेटिक होता है, इतना फ्लेवरफुल होता है कि उसमें आपको कुछ भी मज़ीद ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। और इसमें ढेर सारे वाइटामिन्स होते हैं, इसमें कैलोरीज बहुत कम होती है। सोडियम साग में इटसेल्फ तो होता नहीं, वो तो हम इसमें नमक ऐड करते हैं। और साग को खाया जाता है बेसिकली मकई की रोटी के साथ। मैंने क्या किया कि मैंने मकई की रोटी पहले से बना के रखी ताकि हमारा जो टाइम है वो हो जाए सेव। और अब हम ये करेंगे कि हम साग को ज़रा यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। इसमें अभी हम लगाएंगे भगार और उसके साथ हम ये करेंगे कि हम बनाएंगे मकई की रोटी। अच्छा, मकई की रोटी जो स्पेसिफिक बनती है ना नानियों और दादियों वाली असल रेसिपी, उसमें सिर्फ मकई का आटा होता है, पानी होता है, दैट्स इट, नो नमक, नो घी, नथिंग। लेकिन हमने क्या किया कि हमने आसानी के लिए हमने मकई का आटा लिया और मकई का आटा मैंने तकरीबन ले लिया 2 कप। 2 कप मकई के आटे में 1/4 कप सिर्फ मैंने जो है वो नॉर्मल आटा, गंदम का आटा ऐड किया ताकि जब आप उसको बेलें तो वो अच्छी सी पतली सी मज़ेदार सी जो है वो बिल जाए। और 2 ऑप्शन है अनुषे, मक्खन भी है, घी भी है। क्या चाहिए मैडम आपको? घी चलो हो जाए। आज क्या जुम्मे का दिन है, कोई नहीं, घी भी हो जाए। मैंने सोहेल साहब को भी फोन कर लिया, वो थोड़ी देर में बस आने वाले हैं तो उनके लिए भी हम ये तैयार कर लेते हैं। अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ भी बतानी है कि शहीर खान का शो है, जैसे कि आप सब जानते हैं। 9, 10, 11 उसकी डेट्स थे, लेकिन कल जो चित्राल में हादसा पेश आया है उसकी वजह से डेट्स जो हैं वो थोड़ी आगे हो गई हैं। 23, 24, 25 जो है नई डेट्स हैं। जिन लोगों को हमने पासेस दे दिए हैं वो लोग वही पासेस 23, 24 और 25 को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके पासेस वैलिड हैं, तो उसके बारे में फिक्र ना करें। और आज हमारे पास 2 लकी कॉलर्स के लिए भी पासेस हैं। FTC में ये शो होगा 23 को, 24 को, 25 को। ऑन दी अदर साइड एक ज़बरदस्त है वो मेंटलिस्ट है। एक लकी कॉलर आज हैं जो हमारे पास यहाँ से 2 पासेस ले जाएंगे, क्योंकि अकेले तो जाना नहीं बनता। तो हमें कॉल कीजिए और आप ये पासेस हमारे यहाँ से जीत सकते हैं। इसी के साथ हमारा सरसों का साग, मकई की रोटी भी तैयार, मेहमान रास्ते में। अच्छा, छोटी छोटी चीज़ों में भी अगर आप पॉजिटिव सोचें तो अच्छा लगता है। हमारे घर मेहमान आने वाले हैं, अल्लाह मियां ने हमें अच्छा खाना खाने को दिया है, अब आगे ठीक है। और इसीलिए कहते हैं कि जो मुल्क है जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं या खुशबाश हैं, तो एक रिसर्च की गई थी, तो भूटान जैसा छोटा मुल्क जहाँ पे लोगों के पास ऐसा कुछ है नहीं, ना बड़ी बड़ी जायदाद है, ना गाड़ियाँ हैं, लेकिन उनकी खुशी का जो लेवल है ना वो दुनिया में सबसे ज़्यादा हाई है। लोग वहाँ खुश हैं क्योंकि वो खुश नहीं है, वो मुतमईन है, कंटेंट है। जो आपके पास है, जितना है उसमें मुतमईन रहे। अनुषे, मैं अक्सर सोचती हूँ कि हम कितने लकी हैं ना, हमारे पास चॉइस है आज क्या बनाना है। मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है जो कि एक तंदूर की रोटी शेयर कर रहे होते हैं, बीच में वो होती है। मुझे इतना उस दिन हंसी खुशी दे रहे हैव अ चॉइस, उनको बस कुछ भी खाने को मिल जाए। आपके पास चॉइस। दुनिया में हम रहते हैं ना, इसलिए कहते हैं गाँव देहात में लोग ज़्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि उनकी डिमांड्स भी कम होती हैं, उनकी ख्वाहिशात भी कम होते हैं। हम जैसे लोग हैं जो पिसरे होते हैं, रोज़ इतना पैसा भी बनाओ तो काफ़ी नहीं है, ये चाहिए तो वो चाहिए। पैसा इंसान बनाता क्यों है? खुशी के लिए बनाता है ना। आप अपनी पसंद का खा रहे हैं, फैमिली के साथ टाइम गुजार रहे हैं, और क्या चाहिए?
शुक्र करना भी बहुत ज़रूरी है। आयशा की कॉल है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। आयशा आप बताएं। आयशा कैसी हैं? ठीक ठाक। आयशा और आयशा दोनों आयशा। जबरदस्त सत्तों का साग लग रहा है, मजा आ रहा है देख कर, है ना? जरूर बनाइए। यहाँ पर आज इतनी सर्दी है ना, इतना खूब हो रही है, बहुत ज्यादा ठंड है और बड़ा अच्छा मौसम हुआ है। लेकिन जबरदस्त जी बिल्कुल। और जो है आपको सबसे पहले तो जुम्मे की मुबारकबाद, अल्लाह ताला बहुत खुशियों वाला दिन लाए आगे। आमीन आमीन आमीन, पूरे पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल जी, पूरे पाकिस्तान के लिए और पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए, सबके लिए। आमीन आमीन। और आयशा मुझे बताएं कि अगर आप ये कभी सोचते हो कि मेरी ज़िंदगी में क्या मकसद है, या मैं यहाँ मुझे ये काम करना है, या मरने से पहले मैंने ये ज़रूर ये जगह देखनी है, यहाँ जाना है। जी बस अनुषा, मेरी शुरू से ये है कि मैं जो कुछ सोचती हूँ ना, मैं कोशिश करती हूँ कि उसको हासिल कर लूँ। बिल्कुल जी बिल्कुल। और मुझे जिस चीज़ का शौक़ होता है ना, मैं उसको साथ साथ करती जाती हूँ। जैसे मुझे बच्चों को टीचिंग का बड़ा शौक़ था। हाँ। तो मैं गवर्नमेंट जॉब तो मुझे मिली नहीं, लेकिन मैंने ट्यूशन इतने बच्चों को पढ़ाया और अभी पढ़ा रही हूँ माशाल्लाह। जी, और उसके अलावा फिर मुझे ब्यूटिशियन का शौक़ था, तो मैंने सीखा है। मैंने पार्लर नहीं खोला हुआ, लेकिन यह है कि अपनी बेटी का, अपनी नंदों का, सबका मैं कर लेती हूँ, तो अपना शौक़ पूरा कर लेती हूँ। बहुत अच्छी बात है आयशा। आप पॉजिटिव हैं तो इंशाल्लाह आप पॉजिटिव, आपकी ज़िंदगी भी रहेगी। जी, और मुझे लगता है कि हम जो कुछ करना चाहते हैं ना, अगर हम मेहनत करेंगे तो हम उसको ज़रूर अचीव कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। और कल भी मैंने ये बात की थी और आज भी बात करूंगी कि अल्लाह कहता है कि मैं उनकी मदद करता हूँ जो अपनी मदद करते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। मैं ये बात आज सुबह भी कर रही थी कि अगर हम खुद उठ के अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे तो आप देखेंगे कैसे कैसे दरवाजे हमारे लिए खुलेंगे। बिल्कुल। और सिर्फ नीयत भी अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ज़िंदगी से हार भी मान जाते हैं। 2016 में तो मैंने ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनी हैं, फाइनेंशियल पैसों की वजह से, शादी ना होने की वजह से, हमारे यहाँ तो अगर रंग काला है उसकी वजह से, तो अगर लंबी नहीं हो तो उसकी वजह से, क्या क्या सुनने को मिलता है घरों में, औरतों को भी, हमारे मर्द हजरात को भी बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ में ऐसा ज़्यादा होता है। आज इन तमाम चीज़ों के हवाले से जब सोहेल आएंगे और रास्ते में तो उनसे बात करेंगे। हाँ बिजली, खुश हो जाओ, आज खुश हो जाओ। हमने इतनी अच्छी सी बातें की मकसद के हवाले से। कहाँ से खुश हो जाऊँ बाजी जी? मुझे ये बताएं कि मैं एक गरीब इंसान हूँ, सही है। मैंने इतने सारे मसाइल हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती मैं कैसे करूँ, उसमें भी कैसे खुश रहूँ। लोड शेडिंग अलग है, 2.5 घंटे की लोड शेडिंग है, पैसे हमारे पास नहीं होते, हमारे सारे मसले मसाइल तो यही ख़त्म हो जाते हैं, ऊपर से तनख्वाह हमारी नहीं बढ़ती है। अच्छा पिछली एक बात बताओ, जब तुम घर जाती हो सबसे पहले क्या करती हो? ब्रेक लेती हूँ। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जब तुम ये सब नहीं कर रही होती, हाय अल्लाह मेरी ज़िंदगी, उस वक्त में किस चीज़ से खुशी मिलती है? कोई ड्रामा देख के, कोई टीवी पे देख के, कोई कुछ सिलाई करके? जब वापस आएंगे ना फिर बात करेंगे। ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं। सोहेल भी आ रहे हैं रास्ते में। थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय स्टोर। मकई की रोटी तैयार और सरसों का साग भी तकरीबन तैयार, और गुलाबों की याद आती है। हाँ, खाने पीने पे ना। अच्छा अभी मैं भगाड़ लगा रही हूँ इस पे, और ये मक्खन मकई की रोटी पे, मक्खन की। ओह वाह, लोग यहाँ तांते लगे रहते हैं। आई थिंक हमारे मेहमान आए हुए। बिजली मेहमान कहाँ से आ गए? हो वो आ गए। कैसे हैं? क्या हाल है आपके? अच्छा है। बिल्कुल लेडीज एंड जेंटलमैन, सोहेल कसवानी साहब हैं। ही इज अ लीड ट्रेनर और फैमिली एजुकेशन सर्विसेज फाउंडेशन और यूके सर्टिफाइड काउंसलर भी हैं, और साइकोथेरेपिस्ट भी हैं। मैं फिजियोथेरेपिस्ट पढ़ी थी, साइकोथेरेपिस्ट भी। कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बस बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इतने शॉर्ट नोटिस में मैंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया। बिल्कुल, आज हम बात कर रहे थे ज़िंदगी में मकसद होना चाहिए। कल हमने देखा आफ्टर द क्रैश एंड एवरीथिंग, सब लोगों को बहुत ही हम हिल जाते हैं, लेकिन ये बात बहुत आसानी से भूल जाते हैं कि शायद हमारी ये ज़िंदगी का आखिरी दिन है, या हमारी ज़िंदगी कितनी लंबी है ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। लेकिन उन चक्रों में हम कंप्लेन बहुत करते हैं, नेगेटिव बहुत रहते हैं, दूसरों की ग़ीबत बहुत करते हैं, ख़ुद अपने आप को भी नीचे खींच देते हैं। मुझे बताइए कि कितना ज़रूरी है एक तो मोटिवेटेड रहना, और मोटिवेटेड रहने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है सोहेल?
Okay. हाँ, मुश्किल सवाल है। But who indeed knows the way of staying motivated? मैं कहूँगा। तो सबकी ज़िंदगी में है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ओनरशिप लें अपनी लाइफ की, है ना, ओन करें अपने कंट्री को और ऐसे कुछ काम करें जिससे आपको रिग्रेट नहीं हो। फॉर इंस्टेंस अगर आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है तो कुछ ऐसा काम करके जाऊँ कि मुझे रिग्रेट नहीं हो कि अगर मैं आज चला जाता हूँ इस दुनिया से। आज से अच्छा हो जाऊँ, नीयत अच्छी हो जाए लोगों के लिए। मोटिवेशन की ज़रूरत क्या है? क्या ज़रूरत है ज़िंदगी में मोटिवेटेड रहने की 24 घंटे कि मैं ये करूँ, मैं अच्छा करूँ, मैं इससे हमें क्या मिलता है? देखिए, मैं कहूँगा कि लोग मोटिवेशन बाहर से ढूंढते हैं, एक्सट्रिंसिक जिसको कहते हैं हम, ठीक है। मैं कहता हूँ मोटिवेशन अंदर से ढूंढनी चाहिए इंसान को। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि जब हम छोटे होते हैं, ठीक है, जब स्कूल टाइम में फेसबुक वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, जब नया नया आया था, तो क्या अम्मी बोलती थी कि जाके फेसबुक यूज़ करो, बेटा फेसबुक यूज़ नहीं कर रहे इतने दिनों से, है ना। अंदर से मोटिवेशन आती थी कि अच्छा जी फेसबुक यूज़ करना है, दोस्तों से चैटिंग करनी है ना, बाहर जाना है, खाना पीना है, जो भी करना है। डेफिनेटली। तो मैं कहता हूँ कि क्या ऐसी मोटिवेशन हमारे अंदर हो सकती है कि हम जाके लोगों की खिदमत करें, कोई ऐसा काम करें कि हम कहें कि अच्छा जी किसी को एजुकेशन में हेल्प कर दी, एनवायरनमेंट में कुछ आपने फॉर इंस्टेंस 2 प्लांट्स लगा दिए अपने घर के बाहर जाके। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? बिल्कुल, मेरे लिए तो बहुत बड़ी अच्छी चीज़ होगी और हमेशा छोटा पौधा भी लगाऊं तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया, इस दुनिया में कुछ अच्छी चीज़ छोड़ के गई हूँ। बिल्कुल। तो ये क्या मतलब कि आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं अच्छे काम करने के लिए, या फिर एक चीज़ से शुरू करें, आज कोई एक अच्छा काम करें, कल 2 करें, परसों 4 करें? देखिए, मैं अपने प्रोग्राम के बारे में बात करूंगा जिसको मैं लीड करता हूँ। उसका नाम है मूव मोटिवेटेड वॉलंटियर एम्पावरमेंट प्रोग्राम, है ना। उस प्रोग्राम में हम करते ये हैं कि कराची के डिफरेंट एरियाज़ में जाते हैं, है ना, और यूथ को एम्पावर करते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले अपनी कम्युनिटी की, ठीक है। सो डेफिनेटली हम बात करते हैं वॉलंटियरिज्म के ऊपर स्ट्रांगली, कि बच्चों में ये आदत डालना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली कि आपने वॉलंटियर करना है इन ऑर्डर टू अनलीश योर स्किल्स, है ना। और बच्चे बड़े ज़बरदस्त हमारी यूथ है पाकिस्तान की जो कि बाहर जाती है कम्युनिटी में और सोशल एक्शन प्रोजेक्ट्स करती है, जैसे कि किसी बच्चे को एजुकेशन दे दी, है ना। आपने ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात कर ली, आपने अपने कल्चर के ऊपर बात कर ली। तो कहाँ अगर मैंने ये मोटिवेशनल क्लासेस लेनी है तो मैं आप किससे कहाँ पर रब्ता कर सकती हूँ, ज्वाइन कैसे कर सकते हैं? आप डेफिनेटली हमें मूव प्रोग्राम आप देख सकती हैं फेसबुक पे, है ना, द मूव प्रोग्राम, और फैमिली एजुकेशनल सर्विसेज फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ना। और डेफिनेटली आप पर्सनली मेरी दोस्त हैं तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो आपको कॉल करूँगी। सोहेल, मुझे ये बताओ कि किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में मकसद डाला जाए, या जैसे बिजली हमारे यहाँ वो सुबह से ही पूछी मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है बाजी, क्या मैं इस दुनिया में यही करने आई हूँ, लोगों के बर्तन धोने आई हूँ, काम करने आई हूँ, तो मैं इससे आगे भी तो मेरी ज़िंदगी है। अच्छा, बाज़ औक़ात हम समझते हैं ज़िंदगी का मकसद है बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, उसको लगता है कि वो 2 बेडरूम में आ जाए, हमें लगता है हम 6 बेडरूम में चले जाएँ, तो 6 बेडरूम में उसको लगता है कि वो महल में चले जाए, तो ये तो ख़त्म नहीं होता। लेकिन हमारी खुशी मटीरियल चीज़ों से बहुत जुड़ी हुई है, वाबस्ता है, तो ये कितना बुरा है हमारे लिए कि घड़ी ये मिल जाए, बैग ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगी, ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी? देखिए अनुषा, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बुरा है, मैं कहूँगा कि ये अच्छी बात है कि आप मोटिवेटेड रहें मटेरियल चीज़ों से, बट मैं कहूँगा कि आप बिगर पिक्चर को भी देखें, है ना, कि अच्छा जी लाइफ में मेरे पास ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन मैं हियर आफ्टर के लिए आज क्या कर रहा हूँ, है ना। सो मेरा फोकस वहाँ पर होगा कि अच्छा जी क्या मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ जिससे आखिरत में मैं अच्छी जगह पर जाके रहूँगा, या फिर सिर्फ मैं मटेरियल बेनिफिट्स की तरफ जा रहा हूँ, बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो। एंड इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप देखें कि जो भी आप काम करते हैं उसके बारे में आप फील कैसा करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पर मुझसे बात कर रही हैं और आपका ज़बरदस्त शो है जिसमें आप अवेयरनेस क्रिएट करती हैं हमारी आवाम के सामने, तो आप कैसा फील करती हैं उस वक्त, है ना। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू फील व्हेन यू आर डूइंग समथिंग। या मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म को किस तरीके से अच्छी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करूँ, तो उससे मुझे और मोटिवेशन मिलती है कि मैं और अच्छी बातें करूँ और अच्छे गेस्ट बुलाऊँ। इनका मूड ख़राब है, बताइए। सोहेल भाईजान, मुझे लगता है कि मैंने ज़िंदगी में ना कुछ किया ही नहीं है, दुनिया में आके कुछ किया ही नहीं है। जो मैं चाहती थी ना करना वो मैं कर ही नहीं पाई। ज़िंदगी में मेरा नंबर जो है ना पीछे रह गया। मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, मैं बेमकसद आई हूँ। मैं सोचती हूँ मैंने ज़िंदगी में जब कुछ करना नहीं है तो मैं यहाँ कर क्या रही हूँ। तो क्या कर रही हैं आप यहाँ पर? अभी तो फ़िलहाल अपने मोहल्ले वालों को खुश कर रही हूँ और आप ये पैसे ले रही हूँ ना, लेकिन अभी पता है मैं अभी क्या करूँ, जिसका मुझे कहा गया है वो तो बता दे मुझे। अच्छा, क्या करना चाहती हैं आप? मैं करना क्या चाहती हूँ मुझे बताए तो सही, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? मेरी ज़िंदगी का मकसद नहीं है, आप जिस काम के लिए बुलाया वो उसका जवाब दें। ज़बरदस्त। तो आप चाहती हैं कि मैं आपको बताऊं कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है?
हाँ। बड़ा मुश्किल सवाल है ये तो। मैं आपको कैसे बताऊं कि आपकी जिंदगी का अच्छा सवाल, बहुत अच्छा जवाब दिया। मुझे लगता है मुझे आपका वाला जॉब कर लेना चाहिए। मैं कह रही हूँ मेरी जिंदगी का मकसद खत्म हो गया है। मैं जिंदगी का मकसद, कोई जिंदगी का मकसद, मैं सुबह जाती हूँ लोग के कार के काम कार के अपने जब कार जाती हूँ तो इतनी थकी हुई होती है, सो जाती हूँ। क्या है मेरी जिंदगी? ना मैं अपने बच्चों को देख पाती हूँ, ना अपने आप को देख पाती हूँ। लोग पैसे के बढ़ा के नहीं देते। इनको आप ये बताएं आप करना क्या है मेरी जिंदगी को? कुछ बताएं तो सही, मैं क्या ऐसा करूँ कि मेरी जिंदगी में बदलाव आ जाए। हाँ जी, इस वक्त देखता हूँ जब आप बात करती हैं तो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन है आपकी बॉडी के अंदर, काफ़ी गुस्सा फील कर रही है। बिल्कुल। और ये बहुत मेरे ख्याल से आम लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा है। वो तो सिर्फ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी ही नहीं गुजार पाते, तो ज़िंदगी में मकसद ढूंढना और खुश रहना और दूसरों के लिए अच्छा करना, ये तो बहुत ही दूर की बात है। लेकिन ये चीज़ें अपने अंदर से ही शुरू होती हैं बिजली, जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही थी। मुझे बताएं, अगर ये अपने अंदर ये बदलाव लाएगी तो शायद खुश हो जाएगी। अच्छा जी, मैं कहता हूँ कि कुछ ऑप्शंस एक्सप्लोर करें, देखें कि कुछ ऑप्शंस देखें, है ना, कुछ ऑप्शंस देखें कि अच्छा जी अगर मैं ये काम करती हूँ तो मुझे कैसा महसूस होता है ना। अच्छा मैं ये काम करती हूँ तो मुझे कैसा महसूस होता है। अच्छा मैं ये काम करती हूँ तो मुझे कैसा महसूस होता है। यानी अगर आपको लगता है कि अच्छा जी ये काम है जिससे मुझे अच्छा फील होता है ना, वो काम अगर आप करेंगी तो मेरे ख्याल में आपको अपना मकसद मिल जाएगा ज़िंदगी में। बिल्कुल, और काम के बाद अपने मकसद को पूरा करने के लिए। अच्छा ये मुझे आंसर बहुत कन्विंसिंग लग रहा है मुझे, ना, ये खुश लग रही है जी, खुश लग रही है। बाजी जी बस मेरे पैसे बढ़ा दें, और मुझे एक डांस का बड़ा शौक है। हाँ बिजली भरी है मेरे अंग अंग। सॉरी सोहेल साहब, सॉरी, हम इससे बहुत प्यार करते हैं इसलिए हमारे घर में है, लेकिन हाँ मेहमानों के साथ थोड़ा सा। हाँ चलो, डांस का शौक हो, गाने का शौक हो, आपको लिखने का शौक हो, आपको पढ़ने का शौक हो। मैं हमेशा अपने वालदैन से भी ये कहती थी, मैं मैथ्स में अच्छी नहीं होती थी। मैं कहती थी मेरा शौक नहीं है, तो मुझसे एक्सपेक्ट ना करें, जो अच्छा होगा वो कर लेगा। तो ये बात है, दुनिया में डॉक्टरों की कमी नहीं है, इंजीनियर्स की कमी नहीं है, मैं उनमें से एक नहीं हूँ और मैं ये नहीं बन सकती। तो ये भी सही है, लेकिन बच्चों में ये समझाना या उनको ये बताना कि हम अपने बच्चों को बचपन से ही नाखुश बना देते हैं अनजाने में कि तुमने यही पढ़ना है, तुम यही सीखोगे, तुम यहाँ ये नहीं कर सकती। लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, शादी ही करना है, तुम गोरी नहीं हो, तुम इससे कितना हम अपने बच्चों में एक डिप्रेशन के सिम्टम्स डाल देते हैं विदाउट रियलाइजिंग। मैं सबसे पहली बात तो ये कहूँगा कि जब हम स्कूल टाइम पे होते हैं तब हमारा अच्छा रिजल्ट आता है तो कहते हैं कि अच्छा जी अगर तुम्हारा अच्छा रिजल्ट। सो सॉरी, कंटिन्यू करते हैं, कॉल ले लेते हैं। रिमशा की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम रिमशा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक हूँ, आप सुनाएं? बस बिल्कुल ठीक। आवाज़ से तो माशाल्लाह बहुत खुश लग रही हो। जी ये अच्छी बात है। अपने आप को खुश कैसे रखती हो रिमशा? मैं पढ़ती हूँ और खुश हो जाती हूँ, बैठ के बुक्स पढ़ती हूँ, अभी पढ़ रही हूँ मैं। अच्छी बात है। तुम्हें कोई बुक्स पढ़ने से रोकता तो नहीं है? बहुत ज़्यादा पढ़ रही हो, 2 घंटे बैठी हुई पढ़े जा रही हो? नहीं पढ़ने सब कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अच्छी बात है। सरगोदा से कॉल करिए। तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी उम्र अभी 14। ये उम्र तो खुश रहने की होती है। जब बड़ी होगी तो फिर मुझे दोबारा कभी कॉल करना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कुछ पूछना चाहोगी? सोहेल भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। नहीं, बस मैंने आपसे बात करनी थी, मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया रिमशा, थैंक यू सो मच। और ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं कि आप किसी से बात ही कर लें, और भी खुशी खाने में वो। जी सोहेल साहब, आप जो बात करें तो कंप्लीट करते हैं, फिर हम एक ब्रेक पे जाते हैं। आपने कहा था कि हम अपने बच्चों को खुद ही बना लेते हैं। डेफिनेटली। तो मैं कहता हूँ कि अच्छा जी हम बच्चे को कहते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो हम आपसे प्यार करते हैं, है ना, और अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर बस हम नाराज़ हो जाएंगे। सो हम ये रिलेशनशिप्स बच्चों को खुद ही सिखाते हैं कि अच्छे हो गए तो हम प्यार करेंगे, अच्छे नहीं हो तो हम प्यार नहीं करेंगे। सो डेफिनेटली ये बच्चे भी फिर कैरी ऑन करते हैं अपनी लाइफ के अंदर आगे जाकर। ठीक है, ब्रेक लेंगे जी। बिजली, इन चीज़ों से भी खुशियाँ मिलनी चाहिए। दुनिया की छोटी छोटी चीज़ों में खुशी भरी हुई है, ये तो मैंने सीख लिया। बड़ी चीज़ों में इतना मज़ा नहीं आता जितना अच्छी सरसों के साग और मकई की रोटी हो। जी मतलब वाला जाए 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 ब्रेक। ऐसे नहीं, ये मेरा नंबर रख ले, आप हटे ना। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए चाय टोस्ट और रोस्ट। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक, और आप देख रहे हैं चाय टोस्ट और होस्ट। और इस वक्त ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है हमारे घर में रुमीना फिरोज साहबा ने, जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, और ब्रेक के दौरान भी उनसे काफ़ी अच्छी गुफ्तगू रही है। लेकिन इस वक्त उनको फॉर्मली अस्सलाम वालेकुम कहना चाहेंगे और अपने घर वेलकम करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी मैडम। आज हम मोटिवेशन के हवाले से बात कर रहे हैं। सोहेल साहब ने बहुत अच्छी बातें की, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बताया कि किस तरीके से लोगों को मोटिवेटेड रखते हैं। रुमीना साहबा,
आज के ज़माने में 2016 और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं मिलता, यहाँ से वहाँ भाग रहे होते हैं, बहुत चीज़ों में मुब्तला रहते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से डिप्रेशन का शिकार ज़्यादा, स्ट्रेस और एंग्जाइटी का शिकार ज़्यादा, ये बढ़ते ही जा रहा है जी। इसको किस तरीके से हैंडल किया जाए? इसका मैं जवाब सबसे पहले तो ये दूंगी कि जितना हमें अवेयरनेस है कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी बढ़ रही है, आप समझ लें उससे 1000 गुना बाहर बिल्कुल है मौजूद डिप्रेशन और एंग्जाइटी। लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि वो समझते हैं कि नफ्सियाती बीमारी है अगर, तो गॉड इट्स फाइनल और कुछ भी नहीं हो सकता। हालांकि ये एक नेचुरल आउटकम है जो कि हालात हैं जिसमें जैसे कि आपने जिक्र किया, एक कॉम्पिटिटिवनेस है, आगे से आगे बढ़ने की ख्वाहिश है। जब आप लोग बात कर रहे थे कि 2 कमरे हैं तो 4 कमरे चाहिए, फिर गाड़ी ये है तो दूसरी गाड़ी, मटीरियलिज्म है, मटीरियलिज्म रहेगा, ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है। अभी आपको शायद देखा था मोटिवेटेड भी रखता है, मोटिवेटेड भी रखता है, लेकिन उसको आपको एग्जैक्टली, लेकिन उसमें आपको प्रायोरिटीज़ बनानी पड़ती हैं कि क्या मेरी ये प्रायोरिटी है कि मेरे पास मैं फुल टाइम इसी में इंगेज रहूँ कि कितने पैसे मैं बना रही हूँ या कितने पैसे बना कि मैं क्या हासिल कर रही हूँ, या मैं क्वालिटी ऑफ लाइफ देखूँ। क्वालिटी ऑफ लाइफ में कि मुझे खुश रहना कैसे आता है इन्हीं चीज़ों के साथ जो मेरे पास मौजूद हैं, और इसके साथ क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे चीज़ें हाँ आपको खुश करती हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रिलेशनशिप्स हैं जो आपको ज़्यादा खुशी भी देते हैं, आपके रिश्ते हैं, आपके ताल्लुकात हैं, अगर वो पॉजिटिव हैं तो वो आपको ज़्यादा एनर्जी देते हैं आगे बढ़ने के लिए भी। और आगे बढ़ना ज़रूरी नहीं है सिर्फ के मटीरियलिस्टिक चीज़ें हासिल हो, लेकिन साथ बैठने के लिए, साथ बात करने के लिए, हमारे यहाँ बात करना बिल्कुल ख़त्म हो गया है एक दूसरे से, फैमिलीज़ में बात नहीं हो रही होती। कम्युनिकेशन मैं बहुत स्ट्रांगली कहती हूँ कि हम हर जगह पे कहती हूँ कि जो कम्युनिकेशन का जो एलिमेंट है वो बहुत होना चाहिए, एक दूसरे से बात करने की आदत डालें। अगर घर का ये माहौल हो कि बच्चे ये फील करेंगे वो माँ बाप से जाके बात कर सकते हैं, माँ बाप ये फील करेंगे वो बच्चों को कह सकते हैं, और कोई जज नहीं करेगा। एक तो जजमेंट हमारे यहाँ बहुत है, अगर कोई जज नहीं करेगा तो उससे क्या होगा कि एक तरह का आपकी दिल हल्का हो जाता है। आप ऐसे कल्चर में लकीली रहते हैं जहाँ सपोर्ट सिस्टम है, बट अनफॉर्चुनेटली वो सपोर्ट सिस्टम इन्वेजिव हो जाता है, इंटरफेयरिंग हो जाता है। मुझे बताएं कि पाकिस्तान में तो और भी ज़्यादा है, लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, मैं क्या करूँ, वो तो ऐसी है, वो तो ऐसी है। तो इन हालात में तो और भी मुश्किल होता है अपने आप को खुश रखना, मोटिवेटेड रखना, और वो करना जो आपका दिल चाहता है। डेफिनेटली, आई मीन मैं भी कहूँगा कि मेरी को खुश करना पड़ता है अपनी सुनने से पहले। डेफिनेटली मैं भी यही कहूँगा कि जब मैं इस कोर्स के अंदर गया था, थेरेपी के कोर्स के अंदर, तो हमारा एक फॉर्मेट होता है जिसके अंदर हम चेक इन करते हैं अपनी फीलिंग को और चेकआउट करते हैं। सो मुझे याद है जब भी मैं चेक इन करता था अपनी फीलिंग को कि हाउ डू यू फील राइट नाउ, सो आई वुड से आई फील ऑसम, ओके। और सारी बातें होती थी, सब अपना मटेरियल शेयर कर रहे हैं, और उसके बाद जब हम चेकआउट करते थे तो मुझसे थेरेपिस्ट पूछती थी हाउ डू यू फील, एंड आई वुड ऑलवेज से आई फील ऑसम, है ना। एंड मुझे एक दफ़ा थेरेपिस्ट ने मुझे कहा था, सोहेल इट्स ऑसम नॉट टू बी ऑसम ऑल द टाइम। और मुझे लगता है वो पॉइंट था जो टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ के अंदर, जहाँ मैंने एंजाइटी को एक्सेप्ट किया ओपनली, डिप्रेशन को एक्सेप्ट किया ओपनली। एंड क्वेश्चन भी यही है कि व्हाट इंडीड इज़ एंजाइटी, व्हाट इंडीड इज़ डिप्रेशन। देखिए हमारे यहाँ तो एंजाइटी डिप्रेशन के बारे में थोड़ी बहुत बातें भी होती हैं। एक ज़माना था जब हम इसके बारे में बोल भी नहीं सकते थे, और आज भी ख़वातीन जो हैं हमारे छोटे शहरों में, गाँव में वगैरह, वो इसको समझ भी नहीं सकती। लेकिन एंजाइटी से मुराद ये जब आपको घबराहट होती है या मुसलसल परेशानी का शिकार रहती हैं, या आपको अंदर से ऐसा कुछ लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, तो ये वाकई में आपके अंदर एक एंजाइटी है, एक पैनिक है जिसका हल है, जिसका हल है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जब हमें ऐसी चीज़ें लगती हैं, जब हमारे ऊपर ज़िंदगी हर किस्म की चीज़ें फेंकता है, तो उसको झेलने के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि या उसको आसान बनाने के लिए आप कौन सी ऐसी हमें चीज़ें बता सकते हैं जिससे हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आसानी पैदा कर सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो आप अपनी लाइफ प्लान करके चलें, और लाइफ प्लान में आपका हर दिन प्लान होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक एक वक्त का 8 आधे घंटे के बाद मैं ये करूँगी, 10 मिनट के बाद मैं आइसक्रीम खाऊंगी, ये आपके बाद इतना बहुत प्रेशर हो जाएगा। लेकिन ये ज़रूर करें कि अच्छा आज मुझे ये गोल्स अचीव करने हैं, ठीक है, और उसमें जो गोल्स रियली मैटर करते हैं वो अचीव करने हैं। और अगर मैं नहीं अचीव कर पाई, इवन देन इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, आई कैन मैनेज, और गोल्स रियलिस्टिक हों। उसके अलावा अपने आप को कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व करें जो कि हमारे यहाँ बहुत कम की जाती हैं, जैसे योगा है या प्रेयर्स हैं आपके, वो आपको एक तरह का कनेक्शन देती है आपके साथ भी और आपके ज़ाहिर खुदा के साथ भी, और आपको एक जगह मिलती है जहाँ पे आप ज़्यादा अपनी जो कुछ भी आपके ग्रीवेंसेस हैं या जो भी पॉइंट है, आपको एक
सांस लेने का मौका मिलता है। एक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी होती हैं जो कि आप डीप ब्रीदिंग सिखाते हैं हम लोग, कि आप वो दिन में 100 दफ़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको कोई टाइम नहीं लगता। आप बैठे हैं यहाँ पे और आपने बस सांस गहरी ली ताकि आपकी टमी मूव हो और उस हद तक गहरी हो, बिकॉज हम बड़ी शैलो सांस लेते हैं। हाँ, हमें पता नहीं होता, जल्दी हमारी बॉडी हमें बता रही होती है कि हम एंग्शियस हैं, हमारी बॉडी बता रही होती है कि हम स्ट्रेस में हैं, क्योंकि वो टाइट होती है। आप अपने आप को इस वक्त भी जो घर पे बैठे हैं वो लोग सिर्फ अपने आप को ढीला छोड़ेंगे तो फ़ौरन महसूस करेंगे कि अच्छा कुछ फ़र्क पड़ा मेरी बॉडी में। वाकई तो इसका मतलब है कि स्ट्रेस थी, वजह ये है। सोहेल मुझे बताएं कि कोई एक ऐसी चीज़ या कौन सी ऐसी आदत है जो आपने अंदर डाली हुई हो जिससे आपको सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ा हो पॉजिटिविटी की तरफ जाने के लिए? और आपने जो बहुत खूबसूरत बात की है, कोई 24 घंटा पॉजिटिव होने की ज़रूरत नहीं है। गम भी एक अच्छी चीज़ है, उसको भी एक्सेप्ट करें, उससे भी इंसान सीखता है और आपको बहुत सुकून मिलता है गम से भी। ये बताएं मुझे। देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि हम ज़्यादा चीज़ों को फील नहीं करते क्योंकि वो ओवरवेलमिंग हो जाती है ना, मुश्किल हो जाता है उसको कंटेन करना अपनी बॉडी के। 24 घंटे खुश रहें। हाँ जी, 24 घंटा खुश रहे, जो कि पॉसिबल नहीं है। और एक चीज़ मैं कहूँगा, जो मेरे अंदर जो चेंज आया है वो इसलिए आया है क्योंकि मैं अपने आप को इतना ज़्यादा जज नहीं करता। फॉर एग्जांपल, मैं एक ट्रेनर हूँ, ठीक है, सो कुछ दिन मैं बड़ी अच्छी ट्रेनिंग डिलीवर करता हूँ और कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मैं बड़ा एंग्शियस फील कर रहा होता हूँ एंड आई डोंट इवन फील लाइक टॉकिंग टू पीपल, राइट। और उस टाइम पे मैं अपने आप को अगर जज कर जाऊँगा तो शायद मैं एंजाइटी को अपने ऊपर टेक ओवर करने दे दूँगा। जैसे मैं कभी-कभी करती थी, आज मेरा शो अच्छा नहीं हुआ, मुझसे क्या हुआ, आज मैं वो थी नहीं जो मैं कल थी, और आज मेरा मूड ही सही नहीं था। लेकिन अब अपने आप को जितना प्रेशर डालेंगे तो आने वाले शोज भी और बुरे हो जाएंगे। सही है ना? नहीं, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी, आप बड़े अच्छे शोज करती हैं। थैंक यू। लेकिन आप सही कह रहे हैं। एक ब्रेक पे जाएंगे हम। रुबीना साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन सोहेल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह आपके मूवमेंट को हम सब ज्वाइन मूव प्रोग्राम है, बिल्कुल जब मैं इसको मूवमेंट कह रही हूँ, मूव प्रोग्राम आप फेसबुक पे बिल्कुल सर्च कर सकते हैं और सोहेल साहब से रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलते हैं ब्रेक पे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जी, रुबीना साहब हमारे साथ यहाँ पे हैं और एक और गेस्ट को इस वक्त चाय टोस्ट होस्ट पे वेलकम करना चाहूँगी। ये हमारे वो हीरोज़ हैं जिन्होंने वाकई में, हमें लगता है हमारी ज़िंदगी शायद मुश्किल है, लेकिन कोको लोगों को बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें, लेकिन वो उससे भी जीत के निकलते हैं, हार नहीं मानते। अदनान साहब की ऐसी कुछ कहानी है और मैं चाहती थी कि आज हमारे पास ऐसी कोई कहानी हो कि आप लोग देख सकें और थोड़ा सा रिलेट कर सकें कि एक आम इंसान की ज़िंदगी में क्या कुछ हो सकता है, लेकिन वो लोग कैसे उसके साथ कोप करते हैं। तो सबसे पहले तो अदनान साहब बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी बात है कि आज आप यहाँ पर आएँ और अपनी कहानी शेयर करेंगे, लेकिन इससे बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलेगी। तो ये बात दिल में रखते हुए थोड़ी बहुत अपनी कहानी शेयर कीजिए और हमें बताइए कि आज आप हमें क्या बताना चाहेंगे। थैंक यू। इट्स अबाउट 8 years ago। 8 साल पहले, ठीक है। एक्सीडेंट हो गया था जिसमें से लाइक ना वो कुछ मेजर हो गया था जिसमें सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था। मेरे पेरेंट स्पेशली बहुत ज़्यादा परेशान थे, मेरी फैमिली। उस वक्त ऐसा था कि मतलब कि ना मैं सांस ले पा रहा था ना कुछ और। गाड़ी में एक्सीडेंट था? जी ठीक है, कार एक्सीडेंट, ठीक है। कार एक्सीडेंट था। फिर इसके बाद जब हमें ना, मैं अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली खुद मैं वहाँ पे पहुँच गया था हॉस्पिटल। देन वहाँ से टीम ने पेरेंट्स को कॉल की, फिर एक बड़ी टीम वहाँ इन्वॉल्व हो गई। बेसिकली मल्टीपल फ्रैक्चर्स से और ब्लीडिंग नहीं स्टॉप हो रही थी। डॉक्टर सजेस्ट कर रहे थे कि इट विल बी राइट, तो लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। खैर अम्मी बहुत परेशान थी, अम्मी ने काफ़ी कोशिश करी, मतलब दुआएं ज़्यादा करी। वो जब मेरे पास आईसीयू में आती, मेरे पास आइस खोल के देखता रहो, हाथ में तस्बीह और विर्द स्टार्ट था, कभी दम कभी फूंक मार के पानी पिलाना। इट टेक्स अराउंड 28 days हॉस्पिटल के अंदर, जिसमें से मैं कह सकता हूँ कि लाइक ना 4 to 7 days ऐसा था मैं जनरल वार्ड के अंदर था नॉर्मली एक रूम के अंदर। अदरवाइज़ जो 17 days ऐसे थे कि मैं स्पेशल केयर में ही था। तो वो जो मोमेंट था, इट वाज रियली बहुत टफ मोमेंट था कि मतलब लाइक है ना सर्वाइव करना, स्पेशली जब है ना एक आपको ट्रीट किया जा रहा हो उस चीज़ के लिए जो इम्पॉसिबल है। बिल्कुल। उस वक्त आपकी विल पावर पूरी लूज़ हो जाती है कि आप सोच नहीं पाते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, कुछ पेरेंट्स ने, कुछ फ्रेंड्स ने काफ़ी अच्छे से सपोर्ट किया। इवन कुछ एक वक्त ऐसा भी आया कि जो मेरे साथ थे बचपन से लेकर अब तक, वो शोल्डर बाय शोल्डर मेरे साथ थे, मेरे फ्रेंड्स। जब ब्लीडिंग होती, मेरी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती, पूरा बेड बढ़ जाता, तो वो कहते हैं कि यार हम नहीं स्ट्रॉन्ग कर सकते यहाँ पे,
मेरा एक ही भाई था, वो बहुत ही माशाल्लाह, अल्लाह उनको सेहत दे, अच्छी ज़िंदगी दे, वो अपना विल पावर लूज़ नहीं किया, वो मेरे साथ ऑल द टाइम खड़ा हुआ था वहाँ। लाइक एक किडनी डिश थी, मेरा नोज़ एंड मेरा माउथ कंटिन्यूसली ब्लीड कर रहा था, उसे पिंच करना था, उसे ब्लीड को रोकना था, डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। बहुत शदीद तकलीफ करना बहुत मुश्किल हो रहा है। फिर देन आफ्टर ऑल ना तुमने कभी ये सोचा कि मेरे साथ क्यों हुआ, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि मैं हॉस्पिटल में 28 दिन तक था, आईसीयू में था, स्पेशल केयर में था, मेरे जिस्म से खून निकल रहा था, मैं इतनी तकलीफ में था, मैंने ऐसा क्या किया अपनी ज़िंदगी में? बेसिकली सिंपली कहूँगा तो अल्लाह की आजमाइश थी। सही, अल्लाह ताला की आजमाइश होती है, और फिर भी अल्लाह ने खैर की, काफ़ी खैर व करम से मैं वापसी बार रिपीट मतलब इस लाइफ में आ गया, और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बेहतर और बहुत ग्रूम लाइफ अब जी रहा हूँ। अल्लाह का लाख एहसान है, सोशली भी और वैसे अपने कितना अर्सा तुम्हें लगा पूरा रिकवर करने के लिए? अराउंड 2 years, 2 साल तक चलने में तकलीफ, बात करने में अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें। अच्छा मुझे बताओ कि आज तक कभी कभी वो एक्सीडेंट याद आता है तुम्हें? कभी कभी वो मोमेंट्स? ऐसा तो नहीं है, लेकिन जब भी उस एरिया से गुजरता हूँ तो मैं बहुत केयरफुल हो जाता हूँ। केयरफुल हो जाता है, सिर्फ पहले से अलार्म होना शुरू हुआ था कि ना हाँ, वो उससे एसोसिएशन हो जाती है ना। मुझे बताओ कि फैमिली की मदद, अपने आप को मोटिवेटेड रखना, अपने आप को दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा करना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल था? तुमने ये कैसे किया? क्योंकि आज मैं लोगों को चाहती हूँ कि वो यही सीखें कि इंसान मतलब कि तकरीबन मौत के मुंह में से जैसे कहते हैं निकल के वापस आना और फिर एक और भरपूर ज़िंदगी जीना। फैमिली बेसिकली बहुत सपोर्ट करती है, फैमिली बहुत ज़रूरी है, उनका मेन रोल होता है। डॉक्टर्स अपना रोल प्ले करते हैं बिल्कुल, लेकिन जहाँ फैमिली होती है वहाँ कुछ ज़्यादा केयर मिलती है। इवन 1.5 मंथ तो ऐसा था कि मतलब मेरा जॉब बिल्कुल सील था, आई कैन टेक एनीथिंग, कुछ भी नहीं खा सकता था, बात भी नहीं हो रही तो ओनली लिक्विड में बस इनटेक कर रहा था। तो वो जो प्रोसेस था, मतलब अम्मी जब भी आती तो उन्हें भी मोटिवेट करना था मुझे, और अम्मी मुझे मोटिवेट करती थी। बाहर जाके वो दूसरे रूम में तो काफ़ी रोती थी, वो मुझे आवाज़ आती थी, मेरे सामने शो नहीं करती थी, लेकिन फैमिली का रोल मेन है। अच्छा रुबीना साहब, ये भी होता है कि एक्सीडेंट तो एक के साथ हो लेकिन परेशानी माँ की और बाप की जो होती है वो शायद मरीज से ज़्यादा जो अटेंडेंस को जो हम अटेंडेंस जो होते हैं उनके लिए भी। ब्रेक लेंगे, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। अदनान साहब यहाँ पे, और वाकई में मेरा तो उनको सलाम है कि वो यहाँ आके अपनी कहानी सबके साथ शेयर कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ इंसान आ जाता है अपनी ज़िंदगी में, और वक्त भी बहुत चीज़ों को हील करता है, वक्त एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, देखते रहिए। चुलबुली संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शाय टू स्टोर रोस्ट। यहाँ पे, और साथ साथ एक और बहुत ही इंस्पिरेशनल हमारे घर का जो हिस्सा है, गुलाबा। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह, वेरी पॉजिटिव दिस मॉर्निंग। यस, क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था ना कल कि मैं हसीना से दोस्ती करने की कोशिश करूंगी। हाँ, मैंने इनिशिएटिव ले लिया और मैं खुश हूँ कि मैंने एक अच्छा काम किया। तो तुम्हारी और हसीना की दोस्ती हो गई, अब हम हो जाएगी, सुनेंगे नहीं? अच्छे से जवाब दिया आज मेरे सलाम का उसने। अच्छा रुबीना साहब, मुझे बताएं कि थोड़ा बहुत अगर आपको कोई अपसेट भी करता हो, किसी की आपके साथ ना भी बनती हो ज़िंदगी में, उसका भी तो अपना मज़ा है।
क्या हम उसके साथ भी अच्छे हो जाए? मज़ा भी ठीक है, लव थोड़ी बहुत इनबिन हो, मिर्च है, एक तड़का है, तड़का है आपकी जिंदगी में। लेकिन आई डोंट थिंक के हाँ सबके साथ इंसान अच्छा रहे, सबके साथ किसी के साथ कुछ ना हो। देखिए ऐसा हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। जब समझ में आ जाए ना तो उसके बाद अच्छे हो जाए, अगर बुरे भी थे तो तब अच्छा और बुरा डिस्क्रीट ना करें कि अच्छा और बुरा, ठीक है ना, बीच में रहें, राइट। और अगर आपके फ्रेंड्स हैं या आपके जानने वाले हैं, उनके साथ कोई ना कोई डिफरेंसेस होते हैं, फाइन, टेक इट, उनका व्यू पॉइंट ये है, मेरा व्यू पॉइंट ये है, उनको भी इसी तरह सोचना चाहिए। लेकिन अगर मैं इस तरह सोचूंगी तो आई बिकम अ रोल मॉडल फॉर देम। अच्छा, मेरी वालदा ने मुझे हमेशा सिखाया था कि किसी के साथ बदतमीजी नहीं करते, सलाम दुआ सबके साथ करें, अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, उसके आगे अगर आपका दिल नहीं कर रहा तो तुम अच्छी तरह बैठ के बिरयानी खाने की जरूरत नहीं है। आपको प्रोफेशनल रिलेशनशिप होती है, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे कभी भी हसीना से प्रॉब्लम नहीं हुई, सारी प्रॉब्लम्स उसको मेरे से थी। वो मेरे हुस्न जमाल से इतना जेलस हो जाती थी। अदनान तुम्हें क्यों हंसी आ रही है इसमें? नहीं माशाल्लाह सही कह रही है, पॉजिटिविटी ये भी पॉजिटिविटी है, बिल्कुल है। और पॉजिटिव होना, छोटी छोटी चीज़ों में एक बार खुशियाँ ढूंढना, आपकी अच्छी सोच आपको पॉजिटिव रखती है। एग्जैक्टली, पॉजिटिव होना ही इट्स द की टू सक्सेस। और पॉजिटिव होना इतना आसान नहीं है, कहना आसान है कि नहीं पॉजिटिव रहो, हमें हर एक कहते हैं पॉजिटिव रहो, कुछ नहीं होता। अच्छा, खुश रहना पॉजिटिव रहना भी दो अलग चीज़ें हैं। एग्जैक्टली, कि खुश हैं हम तो खुश हैं, नहीं हमें तो कुछ नहीं, लेकिन हम खुश तभी रहेंगे ना अनुषा जब हम पॉजिटिव सोचेंगे। नहीं, लेकिन खुशी के साथ बिहेवियर भी इंक्लूडेड है। आज क्या लेकर आई हैं आप? मैंने सुना आप कुछ मजे की चीज़ें लेकर आई हैं। कुछ इंस्पिरेशनल चीज़ें लेकर आई हूँ, स्टोरीज लेकर आई हूँ, जिसमें आपको ये पता लगेगा कि वो तमाम मेरे कुछ दोस्त, आपके भी दोस्त जिनके साथ ऐसे हादसे हुए, फॉर एग्जांपल ड्रेडफुल एक्सीडेंट्स हुए रोड्स पर और जगहों पे, जिसमें ये लोग मौत के मुंह से वापस आए। आयशा और असफर का लास्ट ईयर ही हुआ था एक्सीडेंट, और बहुत बुरा था। ये गाड़ी शायद उनकी नहीं है वैसे, लेकिन इवन आयशा का तो आई रिमेम्बर बाजू की बहुत सिवियर इंजरी हुई थी, लेकिन माशाल्लाह अभी भी डॉक्टर के पास जा रही है। हाँ, शी इज रिकवर्ड। जैसे मोमल खालिद के तो फ्रेंड की डेथ भी हो गई थी उस एक्सीडेंट में, और ये नॉर्मल रोड पे हुआ था, ये किसी पहाड़ी इलाके से भी नहीं गुजर रहे थे, ये जस्ट होने वाली चीज थी, प्री क्विस्टा वाली रोड पे। ठीक है। शी वाज हॉस्पिटलाइज्ड बिकॉज ऑफ इट। अच्छा, ये हॉस्पिटल में थी, सही, ओह गॉड। और निम्रा खान की इतनी सिवियर इंजरी थी कि इनकी टांग में आज भी रॉड पड़ी हुई आफ्टर दैट सर्जरी, और अभी आई थिंक इसी मंथ इनका दूसरी जो सर्जरी है इट्स ड्यू, जिसमें उसको रिमूव करेंगे। ये 6 से 8 महीने चल नहीं सकी थी, उसके बाद इनकी शूट से भी इनको ऑफ लेना पड़ गया था, और इनकी गाड़ी तबाह हो गई थी। मैं पर्सनली क्योंकि हॉस्पिटल गई थी देखने, से मुझे पता है कि क्या कंडीशन थी इनकी। हरीम फारूक, इनकी लाहौर में एक्सीडेंट हुआ था 2014 में, और इनके बहुत बाजू पे इंजरीज भी हुई थी, और शी रिकवर्ड माशाल्लाह उसके बाद। और आए दिन ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस आपको नजर आती हैं। हुमायूं सईद वाज इन थाईलैंड फॉर द शूट ऑफ जवानी फिर नहीं आनी, और उसमें नॉट ओनली हुमायूं वाज इन दैट कार, नदीम बेग द डायरेक्टर वाज विद हिम, सनम मेहदी वाज विद हिम आई थिंक, और ये काफ़ी और भी टीम मेंबर्स इनके साथ थे, और बहुत ही एक उनकी फैमिली के लिए एक ट्रॉमा देने वाली बात थी। आई रिमेम्बर बिल्कुल। सना खान बाबर तो लॉस्ट हिज वाइफ सना खान हु वाज आल्सो एन एक्ट्रेस, और आफ्टर लाइक 4 months ऑफ गेटिंग मैरिड आप अपने लाइफ पार्टनर को ऐसे ट्रैजिक इंसिडेंट में खो दें, और उसके बाद बहुत हिम्मत है बाबर की, टुक हिम अ लॉट ऑफ टाइम टू रिकवर फ्रॉम इट। वो उसको हेलुसिनेशंस भी होती रही हैं, उसको अजीब सा बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। ठीक होने के बाद भी ही यूज्ड टू गो बैक इन दैट जोन। बिल्कुल, लेकिन खुशबू हमारे लाहौर में बहुत अच्छी स्टेज पे परफॉर्मेंस करती हैं, फिल्म एक्ट्रेस हैं। अरबाज खान इनके हस्बैंड भी एक्टर हैं। इनका भाई की डेथ हो गई थी जावेद की, जब इनका रोड एक्सीडेंट हुआ था। ओह गॉड। हाँ, तो बहुत ही अफसोस है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के आज भी माशाल्लाह दे आर वर्किंग, वो आज भी थिएटर कर रही हैं लाहौर में, और बाकी असफर इज स्टिल एक्टिंग, आयशा इज स्टिल वेरी एक्टिव। इन तमाम चीज़ों के बावजूद ये लोग आज भी एक भरपूर ज़िंदगी जी रहे हैं। दे ट्राइंग टू गेट बैक इनटू। अदनान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी एक भरपूर ज़िंदगी जी रहे हैं। तुम्हारा मुंह इतना क्यों फूला हुआ है बिजली? अभी तक मुंह फूला हुआ है, इससे तो सुबह से खुश नहीं है। हाँ, क्या हुआ है? लापा बाजी, आप मुझसे बात ना करें। क्यों? आप मेरी जगह पे आके ज़िंदगी जिए तो आपको पता चले ना आपको मेरी ज़िंदगी का क्या एहसास है। आपने तो ऐसे मुझे ये भी लगता है तुम क्या नाशुक्रापना, बिजली क्या तुम नाशुक्रापना कर रही हो
या मुझसे नाराज़ हो, गुलाबों से नाराज़ ना हुआ करो। सबसे बड़ा काम मैं सुन रही थी, तो सबसे बड़ा काम नहीं कर रही हैं, वो बच्चे आपके बड़े कर रही हैं। एंड दैट इज द बिगेस्ट थिंग। हाँ बिल्कुल करके मैं ये भी समझती हूँ कि हम लोग ना तुम भी इस पर थोड़ा सा मेरे साथ वो करना कि जब लोगों के साथ बुरा होता है यकीनन, और गरीब तबके में तो उनको बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि जितना हम कंप्लेन करते हैं उतना शायद हम अपनी ज़िंदगी को भी नीचे खींच लेते हैं। कि अगर मैं आज से शुरू हो जाऊँ कि सर्दियाँ ही नहीं आ रही और मेरे तो खाना है और मैंने तो नाश्ते में ही खाया था जबकि मेरा ये दिल कर रहा था, मेरे तो बाल ही ठीक नहीं होते, तो मैं अपने आप को ही मज़ीद हर चीज़ में शुक्र अदा करना चाहिए कि हम जिंदा हैं, खाने के लिए, पीने के लिए। हम बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, हम ये अपने आप को बहुत जज कर रहे होते हैं, दूसरे लोगों की जजमेंट अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं। आपको ये देखना है कि दूसरे लोग जो कह रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी में कितने अहम है और क्या उनकी बात ठीक भी है नहीं, आपकी इनर भी एक जज है। हम अनजाने में भी कंप्लेन करते हैं। अदनान, तुम कितना कंप्लेन करते हो? अपने एक्सीडेंट के बाद तुम्हें क्या बदलाव आया अंदर से, ये बताओ। एक्सीडेंट के बाद एग्जैक्टली टोटली चेंज हो गया। पहले तो कोई कंप्लेन नहीं, लेकिन उस वक्त बस ये था कि यार वाई मी, कि मैं क्यों से, बस ठीक है। अब मैं ज़ारा मेरे लिए जो ना एक कह लो इंस्पिरेशनल थी कि वो मेरी वालदा, मेरी सिस्टर, जब तक मैं वहाँ था वो हॉस्पिटल छोड़ ही नहीं रहे थे। मेरे अल्लाह से एक ही दुआ थी कि अल्लाह जल्द से जल्द यहाँ से बाहर कर दो, क्योंकि ना वो ब्रेकफास्ट, ना लंच, ना डिनर, कुछ भी नहीं। अगर मैं ना किसी ऑपरेशन थिएटर किया हुआ तो बाहर ही खड़े हुए, स्पेशल केयर में तो बाहर ही खड़े हुए, बिल्कुल भाई मेरे पाँव पे खड़ा हुआ। तो मैं बस ये कह रहा था कि एक ना अपनी विल पावर लूज़ नहीं करना। अगर आप थोड़े से भी लूज़ पड़ोगे तो डेफिनेटली जितने भी यहाँ सारे मेरे साथ खड़े हैं वो कुछ ज़्यादा ही डिमोटिवेट हो जाएंगे। बिल्कुल, you were very lucky to have कि आपकी ऐसी सपोर्टिव फैमिली। एक कॉलर भी हमारे पास, उनको हमने आज इनवाइट भी किया था, लेकिन वो कुछ वजूहात की वजह से हमारे पास पहुंच नहीं सके। लेकिन उनकी कहानी इतनी ज़बरदस्त सी कहानी है कि मैं चाहती थी कि हम लोग अगर उनसे मिल ना सके तो उनको सुन तो सकें, उनकी कहानी सुन सकें। पुलिसमैन है, स्पेशल सर्विसेज में वो काम करते हैं और ज़बरदस्त सी उनकी कहानी है, बहुत ही इंस्पिरेशन है। उनसे सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। शाहनवाज भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक हो आप? बस बिल्कुल ठीक। अपनी कहानी थोड़ी सी बताइएगा। मैंने तो थोड़ा बहुत सुन लिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि क्या हुआ था आपके साथ और किस तरीके से आप उससे बाहर निकले और आज कैसी भरपूर ज़िंदगी जी रहे हैं माशाल्लाह। आवाज़ थोड़ी सी कट रही है। ओहो हम हेलो। चलो ब्रेक के बाद मैं फिर इनकी कॉल लेने की कोशिश करूंगी। इनकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही है और अगर नहीं ले सके तो मैं आपको बताऊंगी कि इनके साथ क्या हुआ था, लेकिन कोशिश करूंगी कि ब्रेक के बाद इनकी कॉल ले सकें। शहीर खान का जो शो है वो 23, 24, 25 को हो रहा है कराची में, FTC में। जितने लोग यहाँ से पासेस जीत चुके हैं वो अपने पासेस उन दिनों इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज हमारे कोई एक स्पेशल कॉलर हैं जो यहाँ से उनके 2 और पासेस जीत के जाएंगे, कि वो अकेले नहीं लेकिन कंपनी के साथ उनके शो के पास जा सके। विनर जो है हम शो के बाद अनाउंस करेंगे और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, वेलकम बैक। और शाहनवाज भाई की कॉल दोबारा से मिल चुकी हुई है, तो मैं चाहती हूँ कि आगे बढ़ने से पहले हम उनकी कॉल सबसे पहले लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, अब आपकी लाइन बिल्कुल क्लियर है, आपकी आवाज़ बिल्कुल अच्छे से आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी बताइएगा अपनी कहानी शाहनवाज भाई। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, अपनी सिस्टर का, अपने तमाम चैनल का, का। हेलो। जी जी बिल्कुल। आपकी शायद मैं शुरू हूँ कि मैं 2012 में मुझे गोलियाँ लगी थी। 2012 में आपको गोलियाँ लगी थी? 10 गोलियाँ लगी थी। 10 गोलियाँ? 10 गोलियाँ। उफ। तो शाहनवाज भाई आप उस वक्त आपको क्या महसूस हो रहा था? कभी याद करते हैं कि जब गोलियाँ लगी थी तो आप पे क्या गुजरी थी उस वक्त? महसूस ये हो रहा था कि मेरी जिंदगी की आखिरी पारी थी। मैं उसके साथ था, जिंदगी की आखिरी पारी थी। मैं जिंदगी की और मौत की गश्त में मुझे अल्लाह ताला ने हौसला दिया, मैंने उसका फाइट किया, मुकाबला किया और अपने चलने के काबू। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह कैसे वाकई में आप हमारे हीरोज में से हैं। बिल्कुल 10 गोलियां लगने के बावजूद मेरी एक टांग मैंने फ्रैक्चर हो गई और एक की नस कट गई थी, नसें कट गई और छाती में मुझे गोलियां लगी।
तो मैं आगा खान अस्पताल गया था, वहाँ से जो मेरा ऑपरेशन फेल हो गया, मेरे तो में भी लगने। सर आप स्पेशल फोर्सेस में, मुझे बताएं आपकी ट्रेनिंग की वजह से क्या आप में इतनी हिम्मत थी कि आप जिंदा रह सके और आपने इससे ट्रेनिंग हमारी माशाल्लाह, मैंने सिपाही की ट्रेनिंग किया, वल्दी की, बिल्कुल सब इंस्पेक्टर की किए, मैंने 5 कोर्स किए माशाल्लाह। मेरे पास पेपर नहीं था, अगर मैं नासूर लोगों को मैं वहीं पर ढेर कर देता। बहुत शुक्रिया आपका शाहनवाज भाई। आपकी लाइन जो है वो फिर से मेरे ख्याल से अनक्लियर हो रही है, लेकिन आपको बहुत सारी दुआएं हैं और सलाम है हमारी तरफ से। और वाकई में गुलाबो सिर्फ दोनों टांगे भी ख़त्म हो गई हैं लेकिन वो जी रहे हैं, उनकी पॉजिटिवली बात कर रहे हैं। दोनों टांगे ख़त्म हो गई, हम तसव्वुर नहीं कर सकते। बड़ी बात है, बड़ी हम तसव्वुर नहीं कर सकते, हम कर ही नहीं सकते। हम उनके जो एक दिमाग में जो एक चीज़ चलती है ना किसी इंसान के कि ज़िंदगी में इस तरह से जीता था और अब इस तरह से जी रहा हूँ या जी रही हूँ, उस बात से कभी रिलेट ही नहीं कर सकते क्योंकि हमें उस फीलिंग का पता ही नहीं है। लेकिन ये कितनी तकलीफदेह चीज़ होती है, मगर उस तकलीफ को भी ये कैसे अपने लिए राहत में तब्दील करते हैं, ये कमाल की बात है। ये इट्स वर्थ अ सलूट, वर्थ अ सलूट। वाकई में आपको हमारा सलाम है और अल्लाह मियां आपको दुनिया की तमाम खुशियाँ दे। और अदनान आपको भी आमीन, आपको एक नई ज़िंदगी मिली है और आपकी वालदा के लिए तो बहुत दुआएं हैं माशाल्लाह, क्योंकि मुझे पता है कि वालदा पे क्या बीती है। एक आखिरी जाते जाते तो मैं जिस चीज़ पे वाकई में आज थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगी वो है कि यहाँ से मजबूत होना। जैसे कि जो सर हैं शाहनवाज भाई से हमने बात की, मैंने कहा मेरे में हिम्मत थी, मेरी वो ट्रेनिंग थी, तो आप मेंटली अगर फिट हो, स्ट्रॉन्ग देखिए जाहिद अहमद हमारे एक्टर किसी भी मुश्किलात का सामना कर सकते हैं। जाहिद अहमद हमारे एक्टर वो भी कोई 1.5-2 साल बिस्तर से नहीं उठ सके, उनको ऐसी सिवियर इंजरी हुई थी, लेकिन उनकी हिम्मत ही थी जो आज माशाल्लाह एज एन एक्टर वो डांस परफॉर्मेंस वाला काम है ना उनका, परफॉर्मेंस ऐसा शो होता है तो वहाँ वो डांस भी करते हैं, भागते हैं। अच्छा एक और अच्छी बात मैं अदनान के बारे में भी, अदनान की जब कार एक्सीडेंट हुई थी, अदनान गाड़ी चला रहे थे तो उन्हें गाड़ी चलाना छोड़ा नहीं, अब आप गाड़ी दोबारा चलाते हैं और आपकी वालदा अब्बू आपको इजाज़त देते हैं चलाने की। ये ज़्यादा स्टार्टिंग में थोड़े से इश्यूज हुए थे लाइक हर्डल, लेकिन अब ऐसा है कि ना इसे हमें फेस तो करना है, फेस तो करना है। अगर मैं फेस नहीं करूँगा तो इट मीन्स सारी जिंदगी वो आपको वो जीत गया और आप हार गए। बिल्कुल ऐसा ही होगा। मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए? मेंटली स्ट्रॉन्ग आप अपने आप से बहुत कुछ कह के हो सकते हैं, आपकी सराउंडिंग्स आपको हेल्प कर सकते हैं, आपकी फैमिली सबसे ज़्यादा जो अटेंटिव है, जो अदनान के साथ बहुत से लोग थे जो आपको हेल्प कर सकते हैं हील करने में। लेकिन ये नहीं कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं हुआ ठीक हो जाओगे, ये जुमले काम नहीं आते कि तुम्हें तो कुछ नहीं है। आप अपने आप को ये कहें कि ठीक है मेरे साथ हुआ, बुरा हुआ, मेरे साथ भी होता, किसी और के साथ भी हो सकता था, लेकिन मुझे इससे फाइट करना है और इस ट्रॉमा से अब निकलना है और दोबारा अपनी ज़िंदगी जिस हद तक फुली मैं जी सकता हूँ गुजर गया उस तरह, हाँ आजमाइश थी, जिस तरह मैं फुली ज़िंदगी अपनी गुजार सकता हूँ वो गुजारूँगी या मैं गुजारूँगा। और साथ में आप अपने फेथ को लेके चलें, अपनी फैमिली को लेके चलें, अपने फ्रेंड्स को लेके चलें। ईमान और आपका खानदान वाकई में दो चीज़ें आपको बहुत आगे ले जाती हैं। और आपकी हॉबीज़ प्लीज़ लेके चलें, हॉबीज़ रखें। ख़वातीन स्पेशली हॉबीज़ छोड़ देती हैं और उसमें भी बहुत मुतमईन सी एक कंटेंटमेंट जिसे हम कहते हैं वो फीलिंग आती है। तो आप ड्रॉ करें, कब आप कुछ लिखें, अगर आपको पोइट्री का शौक है, अगर आपको पेंटिंग का शौक है, हाथों से कुछ डिज़र्ट्स बनाने का शौक है, सिलाई का शौक है, 500 चीज़ें हैं दुनिया में जो आप अपने हाथों के साथ कुछ बना सकते हैं। वाकई में इससे बहुत आपको एक हीलिंग और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी बहुत होती है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अदनान आपका भी बहुत शुक्रिया। गुलाबो हमेशा की तरह ब्लेस यू। एंड इसी के साथ आज का हम यहाँ पे सेशन एंड करेंगे। एक ही अच्छे तो मैसेजेस बहुत सारे, लेकिन वाकई में अपने आप को पहचानेंगे और अपने आप का ख्याल रखें। मैंने ये बिल्कुल सुना है, लोग ये कहते हैं कि दूसरों का ख्याल रखो, लेकिन सबसे पहले अगर अपने आप को फिट रखेंगे, खुश रखेंगे तो सब कुछ आपके इर्द गिर्द ठीक हो जाएगा। आपके बच्चे, आपके हस्बैंड सब खुश होंगे। हम शायद दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी खुशियाँ मार देते हैं और उनको भी खुश नहीं कर पाते। मिसेस सज्जाद है हमारी आज की विनर। शहीर खान का जो शो है कराची से, कराची में जो शो होने वाला है, तो आप बिल्कुल जाके देखिएगा। मिसेस सज्जाद हमें दुआएं दीजिएगा जब आपको मज़ा आएगा उस शो में। और एक पास आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, आप जिसको ले जाना चाहें। शायद आपके शौहर वो लकी है इंसान, या आपकी बहन है, भाई हैं, जो भी हैं, जिनके साथ भी आप जाना चाहें। तो थैंक यू सो मच पार्टिसिपेट करने का। बाकी सारे लोग भी 23, 24, 25 को ये शो है शहीद का, और हमें काफ़ी पासेस दी हुई हैं, और जिन लोगों के पास पहले से पासेस पहुंच चुके हैं वो उनको इन दिनों में या इन डेट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार फिर जियो ज़िंदगी भरपूर, खुशी के साथ, आराम के साथ, मज़े के साथ, और हैव अ गुड लाइफ। ठीक है, मिलते हैं अब मंडे के रोज़। अल्लाह हाफ़िज़।